तक कि दहशत गर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जद्दोजहद और जंग ये जारी रहेगा। सारी कौम को कहता हूँ कि इकट्ठे हो, हमारे जो भी सियासी हमारे डिफरेंसेस हैं ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर के अफसोसनाक वाक़े के बाद मज़म्मत के लिए तो हम वही अल्फाज दोहरा सकते हैं, लेकिन एक रिज़ॉल्व चाहिए कौमी सतह के ऊपर, और वो रिज़ॉल्व ये होना चाहिए, वो हमारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए और वादा ये होना चाहिए पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी लीडरशिप का, वज़ीर आज़म का, सियासी जमातों के सरबराहान का, अपोजिशन जमातों का और आर्मी चीफ़ का, कि ये जितने दहशत गर्द ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को आज खून में नहलाया, 130 टोटल तादाद है अब तक, 126 उसमें स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं स्कूल के, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। 12-13 साल से हमने 50,000 अफराद गंवा दिए इसी जंग की नज़र हुए, और पाकिस्तान ने 65 और 71 की जंगों में इतने फ़ौजी शहीद नहीं करवाए जितने इस वॉर ऑन टेरर की नज़र हो चुके हैं। लेकिन एक तो यूनिफॉर्म शख्स है जो जान देता है वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, आपको तस्वीरें नज़र आएंगी तो शायद वो देखने के बाद बहुत से लोग पूरी रात सुकून के साथ ज़िंदगी बसर ना कर सके, सो ना पाए उनमें से। ख़बर सुनने के बाद ही दिल हिल जाता है, लेकिन जो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी वो देख के तो और भी खौफ आता है कि इन्होंने किया क्या, वो इंसान थे कि क्या थे, कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी जानें उन्होंने ली, उनको वो गोलियां उन पर बरसाते हुए थोड़ा सा खौफ नहीं आया। तो उसका तरीकाकार अब एक ही है कि अगर इन वहशियों को, इन पाकिस्तानी बच्चों के मासूम जानों की उनको परवाह नहीं है, तो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फोर्सेस को और पाकिस्तानी पोलिटिकल लीडरशिप को पूरी ताकत के साथ ये स्टेट का रिजॉल्व होना चाहिए। ये किसी इंडिविजुअल की स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर ने मजम्मत कर दी, इमरान ने मजम्मत कर दी, काफ़ी नहीं है। इसकी मजम्मत ये होगी कि उनका वजूद जो है पाकिस्तानी सरजमीन से, उसको मिटाया जाए। वो जो भी ग्रुप है, जितना भी बड़ा है, तगड़ा है, वो स्टेट से पावरफुल नहीं हो सकता। कोई ग्रुप ऐसा जो है, कोई नॉन स्टेट एक्टर ऐसा नहीं है जो किसी भी मुल्क की फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर हो। और हमारी फ़ौज 6-7 लाख की बड़ी तगड़ी फ़ौज है, मजबूत हुकूमत है, और ऐसे किसी ग्रुप के लिए टॉलरेंस नहीं हो सकती। जितने भी सियासी आपस में तनाज़े हैं, वो नून लीग के हों या पीटीआई के हों, वो पूरी उम्र पड़ी है उनको निपटाने के लिए, बाद में निपटाए जा सकते हैं। लेकिन अभी चैलेंज एक है, और वो चैलेंज ये है कि इन वहशियों को, इन ऐसे ग्रुपों को जिन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को आज खून में नहलाया, उनकी शहादत की, उनमें से एक ग्रुप भी पाकिस्तानी सरजमीन पर जिंदा न रहे। और नूरस्तान और कुन्नड़ में भी जिनकी पनाहगाहें हैं, हम 10-11 साल के उनके इत्तेहादी बने हुए हैं, अमेरिका के और अफगानिस्तान के, उनसे क्लियरली बात की जाए और उनके खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ता है तो 24 घंटों 48 घंटों में उनकी पनाहगाहें जो है बमबारी करके उनका खात्मा किया जाए। कोई इससे कम रद्दमल नहीं चाहिए। 130 बच्चे किसी कौम के लिए बहुत कीमती होते हैं, इससे कम रद्दमल आया तो हमारी कमज़ोरी जानी जाएगी। तो प्रोग्राम का आज हमारा फोकस यही रहेगा। और प्रोग्राम के आगाज़ करने से पहले मेहमानों का तारुफ करवाता, स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब खुश आमदीद। कराची से सईद गनी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम इसहाक डार साहब से, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम मलिक साहब। डार साहब, मज़म्मती बयान तो काफ़ी चलाए हैं, रिजॉल्व क्या है हुकूमत का, स्टेट का, पाकिस्तानी फ़ौज का, कितनी कुव्वत के साथ और कितना मजबूत रद्दमल आएगा कि इनमें से कोई ग्रुप जो है पाकिस्तानी सरजमीन पर हमें जिंदा नजर ना आए? जी मलिक साहब, ये इंतहाई अफसरदा और हर एक इस वक्त गमनाक है। पाकिस्तानी जो कुछ हुआ है ये कौमी सान्या है, और इस पे चले आज खुशाइन बात है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने जो बयान हम काफी अरसे से कह रहे हैं देने चाहिए, वो आज अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना। क्योंकि पाकिस्तान को, हर एक को पता था कि पाकिस्तान को इकोनॉमी, एनर्जी, एक्सट्रीमिज्म का सामना है, और वज़ीर आज़म नवाज की हमारी पार्टी बार बार यही कहती थी कि इन चैलेंजेस को मिल के आए, मुकाबला करें। बहरहाल माजी में जाए बगैर अभी हमारी हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने कल इसी हवाले से पेशावर में सुबह 11:30 बजे मीटिंग रखी है। मेरी ड्यूटी लगी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामानी लीडर्स हैं और जो पार्टी हेड्स हैं, जो अगर वो खुद मौजूद नहीं है सेनेट या असम्बली में, उनको मदऊ किया जाए। तो मैंने इमरान खान साहब समेत मैंने सबको खुद मैंने फ़ोन किए हैं और उनको मैंने दावत दी ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि वो आए। मुझे अपना उम्मीद है कि ये इस वक्त जो है ये 1 दिन या 2 या 4 दिन का मामला नहीं होना चाहिए मलिक साहब, और ये हमें जब तक हम मिल के एक यूनाइटेड कौम बन के इनका मुकाबला नहीं करेंगे, ये खुदा न खास्ता
ये जो मेहनत है ये खत्म पाकिस्तान से नहीं डॉक्टर साहब, होगा। इमरान खान ने रद्द-ए-अमल क्या दिया है? वो शामिल होंगे सुबह की कॉन्फ्रेंस में? मैंने क्योंकि उनका अपना फोन तो हम सब ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला, तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी बात हुई है और उनके जरिए मैंने पैगाम दिया है। मैं समझता हूँ कि इस इतना जो अफसोसनाक और इतना कौमी सानिया है, उनको खुद इसमें शिरकत करनी चाहिए। और एक तो ये है कि ये जिस प्रोविंस में हुआ है वो प्रोविंस उनकी पार्टी की हुकूमत है, और ये पाकिस्तान का सानिया है, ये किसी एक सूबे या एक शहर का मसला नहीं है। और इसके लिए हमें सब चीजें जो है, आज आपको पता है कि 6 बजे हमारे पॉलिटिकल डायलॉग भी था, हमने उसको भी फौरी तौर के ऊपर जब ये वाकये की खबर मिली, वाकये के आगे डॉक्टर साहब सियासी तनाज़ात तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। वो आप लोग बाद में बहुत अरसा पड़ा है बैठ के बात कर सकते हैं। और इमरान खान साहब अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो तो मैं इसी प्रोग्राम की वसातत उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो इसकी बिल्कुल इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में शामिल हों और वहाँ से एक मैसेज जाए कि हम आपको पाकिस्तानी सरजमीन पे सांस नहीं लेने देंगे जिसने भी हमारे बच्चों का खून बहाया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पेशावर में है और मुझे पता चला कि वो आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग भी जारी है। ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन पहले से हो रहा है, लेकिन एक चैलेंज उससे भी बड़ा है। मैं आपसे चाहूँगा, आप बड़े मोतबर रुकन हैं हुकूमती टीम के, उस पर भी जवाब दीजिए कि मुल्क के बड़े शहरों के अंदर स्लीपर सेल्स हैं। यहाँ भी कहा जाता है बाराखोह और तरनौल वाली साइड पे ये ख़तरनाक जगह हैं, ये सिक्योरिटी वाले कहते हैं। कराची शहर के अंदर इशू है, सदर्न पंजाब के अंदर इशू है, पेशावर शहर महफूज ही नहीं है। तो हमें बड़ा वाजे और क्लियर एक मैसेज देना पड़ेगा और उसके लिए कमज़ोरी नहीं दिखानी, ताकत दिखानी है कि हाँ, आपने 126 हमारे बच्चे अगर आज शहीद किए हैं तो कल तुम्हें देखो छोड़ेंगे नहीं। ये जवाब जाना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल आपके व्यूज को, मलिक साहब, हुकूमत की सोच भी बिल्कुल यही है। और मैं समझता हूँ कि इसी जज्बे के तहत आप देखें कितने महीने से, जब ज़रब-ए-अज़ब जब से शुरू हुआ है, हमने उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। चाहे फंडिंग का मसला हो, चाहे कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, किसी किस्म की जो गवर्नमेंट और फौज एक पेज पे है। मैं समझता हूँ कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज को फुल बैकअप करना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर नहीं आना चाहिए। रिसेंटली कुछ इस तरह के कोई स्टेटमेंट थी कि जी अगर हम होते तो हम फौज को उधर ना भेजते। आज साबित हो गया है कि फौज का ये ऑपरेशन इंतहाई जरूरी है। हमारा जहाँ एक तरफ यूनिटी की जरूरत है तमाम पोलिटिकल पार्टीज की, दूसरी तरफ ये फौज का ऑपरेशन है। ये आप डायलॉग के जरिए ये मसला हल नहीं हो सकता। और आप ये नेगोशिएटेड को सेटलमेंट आपने करके देख ली थी पिछले साल, आप उसमें नाकाम हुए थे। तो ये अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज का वाकया जो है हमें वो टेम्पररी यानी सेंटीमेंट के हवाले से मूव करें और 2, 4, 10 दिन और महीने के नीचे हम, जब तक ये खत्म ना हो, एक रिजॉल्व होनी चाहिए पूरी कौम की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम जो पार्टी हेड्स हैं, कि जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये तमाम चीजें एक तरफ हमने पाकिस्तान को इस नासूर से पाक करना है। हमने इस पे दो राय नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपसे, मैंने मीटिंग से आपसे उठा के आपसे वक्त लिया। नूरिस्तान और कुन्नड़ के अंदर इन ग्रुप्स की पनाहगाहें बताई जाती हैं। आज बाद बच्चों ने यह भी बताया कि अरबी बोल रहे थे वो लोग, तो ये ज्यादातर उधर ही बताए जाते हैं कि नूरिस्तान और कुन्नड़ के अंदर ये लोग मौजूद है। वहां से आते हैं, दीर वाली साइड से पाकिस्तान में घुसते हैं, हमला करते हैं और फिर चले जाते हैं। एक जनरल सनाउल्लाह नियाजी की शहादत का वाक़या हुआ था, वो भी ये लोग इधर से ही आए थे और शहादत करके चले गए थे। कैसे हम उनसे निपटेंगे जो नूरिस्तान और कुन्नड़ के अंदर लोग? मैं समझता हूँ जी कि आपको ये मलिक साहब जैसे मालूम है, रिसेंटली वहाँ एक नई पूरी गवर्नमेंट मुंतखब हुई है। नए लोगों ने, सदर, उनका जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो नए आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में, उनके सदर ने पाकिस्तान का अशरफ गनी साहब जनाब, उन्होंने दौरा किया। उनसे ये बातें सारी तफसील के साथ हुई हैं कि देखिए, अगर आप के उधर अमन होगा तो इधर अमन होगा, यहाँ अमन होगा तो हमारा जो अमन है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कि अगर हम क्लीन अप नहीं करेंगे और वो कर दें तो तब भी मसला नहीं हल होता। हम क्लीन अप कर दें कामयाबी से अपने मुल्क से और वो ना करें, वो भी मसला हल नहीं होता। अपना उनकी और हमारी लीडरशिप की, मियां नवाज शरीफ की और सदर अशरफ गनी की सोच एक ही थी कि अब हम मिल के इस मेहनत को खत्म करेंगे, और वो हमारी तरफ हो या उनकी तरफ हो, ये किसी के नहीं है। ये डॉक्टर साहब, क्या पॉसिबिलिटी है कि नूरिस्तान और कुन्नड़ में जॉइंट ऑपरेशन किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन, इनको 24 घंटे के अंदर इनकी पनाहगाहें जो है वहां तबाह कर दी जाए? देखिए, वो ऑब्वियसली चूंकि दूसरा मुल्क है और एक सॉवरन कंट्री है, तो उनको, अगर उनको जरूरत हो तो उनको बिल्कुल असिस्टेंस दी जा सकती है। इस वक्त तो अभी तो वहाँ ईसा और दूसरी फोर्सेज भी मौजूद हैं, वो लेकिन इनको खत्म करना जरूरी है। उसकी मॉडस ऑपरेंडी जो आप कह रहे हैं कि जी मिलके हम उनके साथ करें, ऑब्वियसली अब अगर वो कहें जी हम आपके साथ आगे इधर करेंगे तो वो भी मुनासिब नहीं है।
तो हम ऑफर कर सकते हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन हम आपको इम्पोज नहीं कर सकते। हमें वो सॉवरन एक मुल्क है, उसको एहतराम करना है, लेकिन ये क्लैरिटी है उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप में कि जी हम दोनों ने ये चीज को क्लीन अप करना है। अपने दोनों मुल्कों में अमन सिर्फ तभी आएगा, वरना आप वाली बात कि यहाँ हम पूरा इसको खत्म कर दें, सफाया कर दें, अगर उधर ना हो तो वहां से आके इस तरह का वाकये होकर वापस चले जाए तो वो फिर अमन नहीं आ सकेगा, ना इधर ना उधर। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे नुमाइंदा कफाक मौजूद हैं, इनसे पहले पूछें इस वाक़े की तफसील और अब क्या पोजीशन है, क्योंकि अपडेट ये आ रही है कि ऑपरेशन क्लीन अप कंप्लीट हो चुका है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। तारिक अफाक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब। तारिक, पहले ये बताइएगा कि ये ग्रुप कौन सा था, क्योंकि अभी मुख्तलिफ ग्रुप्स की मैं देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने की खबरें आई हैं। आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? मलिक साहब, सबसे पहले तो जिस ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है वो वही तहरीक तालिबान है। और आज हम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ गए थे वाना, तो वाना जो ही हम उतरे वहाँ पे उनकी कॉल आई मोहम्मद खुरासानी की, और उन्होंने बाकायदा ये तस्लीम किया था और उनका ये कहना था कि ये चूँकि ऑपरेशन ज़रब है और ऑपरेशन खैबर वन है, उसका रद्दअमल है, हमारे साथियों को मार गिराया जा रहा है, तो उसके रद्दअमल में हमने ये किया है। और उनका ये भी कहना था कि हमारे 6 साथी जो है उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है और उनको बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप जो है ना बच्चों को निशाना ना बनाए, बड़ों को निशाना बनाए। ये तो जहाँ तक आपकी ये बात थी कि किसने ज़िम्मेदारी ली है। और उसके बाद यकीनन गिदड़ ग्रुप के सामने से के हवाले से भी दावे आए थे, उन्होंने भी दावा किया। तो और ये वही TTP की ज़ैली तंजीम है जो यहाँ पे दरादम खेल में रहकर कार्रवाइयाँ कर रही है ये तंजीम भी। कितने तो लोग थे जो स्कूल में आज हमलावर हुए? जिम्मेदारी के हवाले से वो तो कोई जी यहाँ तो इस हवाले से ये है कि 8 अफराद इस पर। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सरकारी सतह पे जो बात तस्लीम की गई है वो ये थे कि 8 अफराद थे और सब के सब खुदकुश हमलावर थे। और मुनीर आज़म जो पेशावर के कमिश्नर हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक खुदकुश ने हाल में उस वक्त इम्तिहान जारी था और वहाँ पे घुस कर उसने अपने खुद को उड़ा लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। और ये इतलात भी है कि उन्होंने क्लासेस से बच्चों को बाहर निकाला और उनके सरों में गोलियाँ मारी है। तो ये इतलात भी आ रही हैं और अब तक के जो सरकारी सतह पर जो इतला हमारे सामने आई है वो ये भी है कि 8 दहशतगर्द थे जो सब के सब इस कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले जब वो मर गए थे उससे पहले उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में मेरे ख्याल से इससे अफसोसनाक और दुखनाक वाक़या जो है वो पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा, ना नहीं देखा होगा। 2009 में यहाँ पे एक धमाका हुआ था पीपल मंडी में जिसमें 117 अफराद जो बेगुनाह लोग थे वो मारे गए थे। लेकिन एक चीज़ और फरमाइएगा कि ये लोग जो आर्मी पब्लिक स्कूल में आज जिन्होंने हमला किया ये यकीनन पेशावर के ही कहीं इर्द गिर्द इलाके के अंदर किसी मुजाफाती इलाके के अंदर आके तो रात से पनाह गई होंगे, वहीं से सुबह उठे होंगे और स्कूल में घुस के उन्होंने अटैक किया होगा। तो कोई गिरफ्तारियाँ या कोई ट्रेस बैक हुआ है कि कहाँ से ये लोग आए, कहाँ चले, किधर पहुँचे? नहीं, अभी तक तो इस किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ चुकी है। ये सबसे पहले ये था कि ऑपरेशन क्लीन अप करना था, वो तो उन्होंने कर लिया है। और ये जो आपकी बात है तो यकीनन क्योंकि इस आर्मी पब्लिक स्कूल के करीब से जो ताकाल पाया का इलाका है वहाँ पे गली कुचियाँ हैं वो निकलते हैं, तमाम रास्ते निकलते हैं उसी स्कूल की जानिब। तो यकीनन ये लोग वहाँ से आए थे। और इस हवाले से जब मुनीर आज़म से जो पेशावर के कमिश्नर उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये लोग रात उन्होंने यहीं कहीं पे गुजारी है और सुबह सवेरे ये निकले हैं इन्हीं गलियों से और इन्हीं रास्तों से वो आए हैं। और फिर आकर उन्होंने इस इमारत में दाखिल होकर उन्होंने बच्चों को यरगमाला बना लिया था। और फिर वहाँ पे उन्होंने कार्रवाई की और जो तवील कार्रवाई थी यानी तवील कार्रवाई तो ये भी थी कि वो खुदकुश जैकेट लेकर आए थे, उनके पास जदीद किस्म का असलहा था तो वो पूरी तैयारी करके आए थे। उनके अज़ाइम जो है वो बड़े ख़तरनाक थे और उन्होंने अपना अज़ीम क्या उनकी नेशनैलिटी के मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ है? तारिक, लास्ट क्वेश्चन, कोई उनकी नेशनैलिटी क्या थी, कुछ पता चला इस हवाले से? मलिक साहब, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी सतह पे अभी थोड़ी देर में जो ना DG ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत सारी बातें जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल जाएंगी। क्योंकि ऑफिशियली सतह पे या ISPR की तरफ से ऐसे कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया कि इस वाक़े की असल हकीकत क्या थी। ये तो अभी चूँकि आर्मी चीफ भी पेशावर में है, वज़ीर-ए-आज़म भी पेशावर में है, उनकी मीटिंग भी जारी है और उसके बाद जो ना DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें खुल जाएंगी कि इसके पसीपर्दा मुहरिकात क्या थे और ऑपरेशन उन्होंने जो किया था वो क्या था और जो कार्रवाई हुई थी इसकी नौयत क्या थी। बहुत शुक्रिया तारिक अफाक, आप हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, इनसे रद्द-ए-अमल लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
तो तुम क्या ये समझते हो कि हमको मार डालोगे? अरे बुज़दिल सुनो, ये हौसले यूं कम नहीं होंगे। जैसे हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, हम सब नीचे बैठ गए कोने में, लेकिन हमें बार बार वक्फे से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हमारे फूल से बच्चों के लाशें हौसला देंगे, तुम्हें ही हार होगी, हम तुम्हें चुन चुन के मारेंगे। हमारे आज के सूरज के माथे पर शहादत की हसी कौसो कज़ा है, खूब रोशन है। मेरे बच्चे मेरा कल थे, मेरा कल हैं, कभी भी मर नहीं सकते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जाफर इकबाल साहब, डार साहब ने काफ़ी तफसील से मेरे ख्याल में अपनी पार्टी पोजीशन वाजे कर दी है। आप क्या कहेंगे कि एज ए नेशन पाकिस्तानी कौम का रद्दमल क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, आज के जो वाक़े है, दिल खून के आंसू रो रहे हैं और अल्फाज में वो बयान नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ अब मजम्मत नहीं बल्कि मजम्मत से अब आगे बढ़कर ये जो वाक़या है कि जिस तरीके से बेगुनाह बच्चों पर, मासूम बच्चों पर उन्होंने घुसकर स्कूल में और फायरिंग की और स्प्रे की गोलियों का, और ये आज उन्होंने हमें एक पैगाम पहुंचाया कि वो ग़ालिबन अभी इतना ज़रबे अज़ब के बाद भी वो अभी भी इतनी ताकत रखते हैं कि कहीं भी वो घुसकर हमारे किसी भी ऐसी जगहों पर वो हमले कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान भरपूर तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत कामयाबी हासिल हुई है। अब वक्त इस चीज़ का तकाजा करता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर कुछ अरसे के लिए सियासत को एक तरफ रखें और ये कौमी जो सानिया है और कौमी जो इस वक्त मुकाबला दहशत गर्दी का कौम कर रही है, इससे पहले निपटा जाए। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा फैसला किया कि जैसे भी उनको इतला मिली फिलफौर वो पेशावर में चले गए। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्वेटा से पहुंचे और कल का जो उन्होंने वज़ीर आज़म ने पूरी पार्टीज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने बुलाया, दावत दी है, जैसे डार साहब ने कहा। मैं समझता हूँ कि खान साहब की तरफ से भी खुश आइंद बात है। नंबर एक कि 18 तारीख को उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। दूसरा, उन्होंने खुद कहा कि सियासत को अब एक तरफ करना होगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद है, बशमूल खान साहब को ना तो अपना नुमाइंदा भेजे, खुद जाए वहां और बैठकर असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, तो आपकी जो आप डार साहब की जो इन्विटेशन है उसका रद्दमल इनसे ले लेते हैं। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो वाक़या है उसकी मजम्मती बयानात चल चुके हैं, मैं उसमें दोबारा नहीं जाता। सुबह एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि फ़ौज, नून लीग हुकूमत वक्त, पेशावर की सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिलकर एक मैसेज दें कि भाई आपने हमारे बच्चे मारे हैं तो हम यहाँ खड़े हैं, आप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या सुबह आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूंगा तकरीबन एग्जैक्टली यही जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट रिलीज हो गई होगी या होने वाली होगी, तकरीबन एग्जैक्टली जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वही उन्हीं अल्फाज के साथ कल जी हम मीटिंग में जाए। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की मीटिंग है, उसमें वो जाएंगे। तो ये असद उमर साहब, वैसे तो शाह महमूद की शमूलियत भी मेरे ख्याल में मैं खुश आइंद कहूँगा, वेलकम कहूँगा, बल्कि कहूँगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ शामिल होगी उस मीटिंग में जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और आर्मी चीफ भी होंगे। लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाकर, क्योंकि ये लीडरशिप का इम्तहान है, हमारा पाकिस्तानी कौम को चैलेंज किया गया दहशत गर्दों की जानिब से, बच्चे हमारी कौम के बच्चे हैं, 126 बच्चे जिनका खून बहाया गया, तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। हमारे लीडरान का कद और बढ़ जाएगा अगर इमरान खान वहाँ साथ बैठे हो। अपने आप इशूज रखिए, 2 4 7 दिन 10 दिन साइड पर रख दीजिए, पहले एक मैसेज दे दीजिए कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा ना वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। आपने देखा होगा सबसे पहले हमने वो अपने 18 की जो कॉल है उसकी पोस्टपोनमेंट अनाउंस कर दी थी। फिर हमने डायलॉग भी जो है आज जो हमने कहा कि आज बैठ के सियासत नहीं डिस्कस कर सकते, वो भी पोस्टपोन हो गया है। ये जो मीटिंग कॉल की गई है उसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को बुलाया गया था, तो वो ऐसे शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनका है। उसके अलावा भी हो सकता है। और जो मैसेज भी जो आपने अभी जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना जो मुझसे सवाल पूछने के लिए, तकरीबन एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज के अंदर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी इशू हो रही है। शीरीन मज़ारी ये कह चुकी है, मैं बोल चुका हूँ, आरिफ अलवी बोल चुके हैं, तकरीबन तमाम लीडर्स जो है
वो 100%, आई थिंक मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी कौम का इत्तेफाक है इस चीज के ऊपर, और कोई दो राय नहीं है, मुत्तहिद है कौम, और इंशाअल्लाह ताला फतेह जो है वो कौम की होगी। और ये जो इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा जो आज हुआ है, ये लोग इनके आखिरी दिन है, इंशाअल्लाह ताला ये बचेंगे नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। मैं ये समझता हूँ मलिक साहब, उमर साहब समझदार और पीटीआई में बड़ी ही नामवर शख्सियत है, क्या उमर असद साहब ये मुनासिब नहीं होगा? देखिए, लीडर ऑफ द जो पार्टीज होते हैं वो तो डे टू डे बिजनेस के हवाले से होते हैं, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि कल खान साहब वहां मौजूद हों और शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हों? इससे ये है, एक तो आपका अपना सूबा है KPK जिसमें आपकी हुकूमत है, और दूसरी बात इतने बड़ा सानिया के बाद मेरा ख्याल है कि आप किसी प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम लीडरशिप जो है वो बैठकर सर जोड़े, ना सिर्फ मैसेज दे बल्कि उस मैसेज के बाद अगले ही घंटे से अमलदारी शुरू हो। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसी शख्सियत है कि ये अगर खान साहब से कहें तो खान साहब जरूर चले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस इशू के ऊपर जो उसूली तौर पे कोई इस पे दो राय नहीं है, उसको कैसे मीटिंग की जाए कैसे नहीं की जाए, लेकिन यहाँ पे जाती अना या सियासी मुखालफत जो है वो आड़े नहीं आ सकती। जो कौमी वफाद है, जो ऐसी सिचुएशन है, और हमेशा मैं आपको बताऊं, लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी पाकिस्तान एक कौम नहीं है, वो मैं नहीं मानता। जब भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा मुश्किल वक्त आता है, कौम मुत्तहिद होती है। आज मुत्तहिद है इंशाअल्लाह ताला, और अगले 48 घंटे में आप देखेंगे इस पे अमली इकदाम देखेंगे। मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा, लेकिन जो बात चौधरी जाफर इकबाल ने कही और डार साहब ने भी कही, मैं भी उसमें शामिल हूँ और दरख्वास्त करूंगा आपसे भी और इमरान खान से भी कि सुबह एक मैसेज ऑफ यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि शाह महमूद और इमरान खान दोनों वहाँ पर बैठे हों। आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलने जा रहे, आप पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदे लीडरान होने के ज़रिए से दुश्मनों को एक मैसेज देने जा रहे हैं। आप मुतफिक हैं इससे? हेलो जी असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। लूँगा जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के पास। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो अमली जामा है, ऑपरेशनल प्लान है, पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आपको मैंडेट देना है, एक फैसला करना है, उसके बाद फौज को जाके इनका सफाया करना है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, ये तो मेरे ख्याल में मैंडेट फौज को दिया जा चुका है जून से, कि जबकि डायलॉग को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और फ़ौज जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में मूव कर गई थी, और उस वक्त से फिर ये ऑपरेशन शुरू है। और आपको पता है 10 लाख IDPs भी जो है उनको बन्नू और बाकी इलाकों में रीसेटल फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर किया गया है। लेकिन जिस वक्त ये कार्रवाई शुरू होकर ज़ोर पकड़ रही थी, बदकिस्मती से पॉलिटिकल सीन पर, जिसका हमें कहते हैं कि जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन एक दर्दमंद पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, और मैं रिकॉर्ड पर हूँ। मैंने उस वक्त कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी जा रही है, और इस वक्त को डिस्ट्रैक्शन करना, कौम की तवज्जो इससे हटाना, ये इंतशार का बायस बनेगा, और हमारी स्पॉटलाइट और तवज्जो इस नंबर 1 प्रॉब्लम से हट जाएगी। और ये जो कुछ शुरू हो रहा है और अनफोल्ड हो रहा है, कादरी साहब हैं, बाकी लोग हैं, आ रहे हैं धरने, और IDP कोई कहीं सारी स्पेस जो है ना IDPs का जिक्र था, कभी कभार ज़रब अज़ब का जिक्र आ जाता था। और ये भी मैं जानता हूँ पाकिस्तानी कौम का आज बहुत जज्बाती है, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, खून के आंसू रोने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जब आएगा तो फिर से वही काम बिगिन मुझे होता हुआ नजर आएगा। ना रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करेगा, ना रूल ऑफ मेरिट को सही मानों में करेगा। ये खाली फौज का काम नहीं है, ये पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं, ये तो तमाम अदारे जो है उन्होंने अपने आप को अपने अपने लेवल के ऊपर अपना हिस्सा डालना है। और जो आप ये देखिए कि जो दहशतगर्द हैं वो हार्ड टारगेट्स जो कभी हमले करते थे फौज के ऊपर या GH के ऊपर या महरान के ऊपर या कामरा के ऊपर, उससे हटके सॉफ्ट टारगेट जहाँ पे जाहिर है कि लोग वहाँ इतनी बड़ी कोई हिफाजती कार्रवाइयाँ नहीं करते, वहाँ पर पहुँच के ऐसी कार्रवाइयों पे उतर आए हैं। तो पाकिस्तान के किसी हिस्से में ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मतलब तमाम अदारों को अपने आप को स्मार्ट करना पड़ेगा, तमाम अदारों को अपना ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी, और एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि तमाम लोग इस बात को समझें और इस बात के ऊपर जो है अपने गार्ड ऊपर करें और अपना रोल अदा करें पूरी कौम। और ये हम देखेंगे सबको यकसू होना पड़ेगा। जी हाँ, सईद गनी साहब से भी मैं इस पे पूछ रहा हूँ। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में इससे कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। वो पहले दिन से एक बात कहती है कि इनका खात्मा होना चाहिए, लेकिन अब शायद वो स्टेज आ गई है
कि डिसाइसिव बैटल का एक राउंड होता है ना, उस राउंड में हम आ गए हैं जहां पर या बच्चों के ऊपर हमलावर होना शुरू हो गए हैं। एक पहले वाकया चंद एक हुए थे, पहले भी लाहौर मून मार्केट में अटैक हुआ था, पेशावर मीना बाजार में अटैक्स हुए थे, लेकिन फिर इन्होंने मिलिट्री टारगेट सेट करना शुरू कर दिए थे। आज लेकिन जो वाकया हुआ है उसके बाद तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत भी सोचने का टाइम नहीं है, एक ही जवाब है कि इनका खात्मा करो और फौरन से पहले करो। सईद गनी साहब। मलिक साहब देखिए, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ, और सच्ची बात तो ये है कि आज बात करने को भी दिल नहीं करता है। मतलब सुबह से जब से ये वाक़या टीवी पे हो रहा है, बिल्कुल बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात देखे हैं, लेकिन जितना इस वाक़े ने अपसेट किया है, जितना दहला के रख दिया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में कभी इतनी तकलीफ़ महसूस की हो। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, और मेरा ख्याल है कि अब लोगों को एहसास भी हो रहा है कि ठीक है, चंद और जमातें भी हैं जिनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आज हम सब कह रहे हैं कि जब हम इकट्ठे हो जाएं, एक कौम बन जाएं, ये बातें करने से नहीं होती हैं, थोड़ा सा हिम्मत और हौसला पैदा करना पड़ता है। एक छोटा सा जुर्म अगर किसी इलाके मोहल्ले में हो रहा हो और कोई शख्स उसकी हिमायत या मदद कर रहा हो, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। पुलिस और रेंजर्स और दीगर जो इदारे होते हैं उसको भी गिरफ़्तार करते हैं, उसको भी जेल में डालते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करते हैं। ये जो जंग और दहशतगर्दी है, ये रियासत और मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत है, ये कौम के ख़िलाफ़ बगावत है, और लोग इनके हक़ में बातें करते हैं और पूरी कौम को तकसीम करते हैं, और हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि एक तरफ वो लोग हों जो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खुलकर बात करें, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात करें, और दूसरी तरफ अगर वो लोग दहशतगर्दों की हिमायत में या उनकी बिहाफ पे आके सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करें, तो उनको भी दहशतगर्दों का साथी समझकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके मुल्क में बड़े बड़े लीडर ये बैठ के कहें कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले फौजी शहीद नहीं हैं, उनकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती है, तो फिर मुझे बताइए कि क्या मतलब हम किस मुंह से अपने आप को जाके कोई एक गैरतमंद कौम, कोई इंसानियत का हमदर्दी रखने वाले, कोई अपने लोगों से मोहब्बत करने वाले कहलवा सकते हैं? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, और मैंने ख़ास तौर पे कई मरतबा ये कहा है कि इस मुल्क का एक मसला है, सिर्फ एक, न मईशत हमारा मसला है, न एनर्जी हमारा मसला है, न बेरोजगारी हमारा मसला है, हमारा मसला दहशतगर्दी है। अगर आप दहशतगर्दी के इस चुंगल में फंसे रहे, आप दूसरे माज़ों पर पूरी अपनी कायनात लगा दें, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। और अगर इस दहशतगर्दी के अजाब से आप निकल आए तो बाकी चीज़ें आपकी खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ज़रबे शुरू हुई तो सिर्फ ये काम नहीं कि फ़ौज कर रही है, लड़ने दें उसको, बस उसको मुंह देने दें। बतौर कौम ये हमारी जिम्मेदारी है। फ़ौज इन बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही है जो आज शहीद हो गए हैं। फ़ौज मेरे और आपके बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही है, और हम चैन की नींद सो रहे हैं। ईद के दिन हमने उन फौजी जवानों को याद नहीं किया जो अपने बच्चों से दूर वहां माज़ों पर थे। हमने 14 अगस्त का दिन खोया है, हमें जाकर उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए था कि ये कौम जो है 14 अगस्त तुम्हारे साथ मनाने को तैयार है। ये छोटी छोटी चीजें उन जवानों का हौसला बढ़ाती हैं, उनके खानदानों का, उनके बच्चों का हौसला बढ़ाती हैं। और हमें याद नहीं है, ये जब से 4 महीने से ये चीजें चल रही हैं मलिक साहब, इस दौरान बेशुमार फौजी जवान शहीद हुए इन दहशतगर्दों के हाथों। अखबार में छोटी सी खबर आती है, क्या 6 फौजी जवान शहीद हो गए, आज 4 हो गए, आज 5 हो गए, कोई तस्करा कहीं नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमारी बेगैरती की इंतहा है। मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं फौज के बहुत सारे एक्शंस पर, लेकिन आज हमें फौज की जितनी जरूरत है शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। फौज का एक जवान जो शहादत पाता है, उसके साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जो जवान है वो हमारा बेटा है, इस कौम का बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, या जाफर साहब का भाई बेटा है, या जनरल साहब का भाई बेटा, या गनी साहब का भाई बेटा, हम सब का वो बेटा है। और वो लड़ रहा है या अपनी जान दे रहा है तो किसके लिए? हमारे लिए दे रहा है। फ़ौज कोई मशीन का नाम नहीं है, वो हमारे बेटों से बनी है। वो फ़ौज हमारे इसी कौम के बेटों से जो अपना खून देकर हमें बचा रहे हैं, तो उसका नाम बड़ी इज्जत तकरीम से लेना चाहिए जिसने अपनी जान दी हो इस कौम को बचाने के लिए। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा यही सवाल से आगाज़ होगा कि आज जिन बच्चों के ऊपर हमला हुआ उसका बदला हमें कैसे लेना है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सिर्फ 3-4 मिनट हैं, तो एक एक मिनट में मैं चाहूँगा कि अपने तीनों मेहमानों से हम ये ले लें राय कि अब हमारा रद्दअमल क्या होना चाहिए और क्या इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इन लोगों को ऐसा मौसर तरीके से और ऐसे ताकतवर तरीके से जवाब दें कि वो उठने के काबिल ना रहें। सफ़ा हस्ती से इनको मिटाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपसे जाफर इकबाल साहब। जी मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि अब ग्राउंड पर इसका इतना बड़ा रिएक्शन होना चाहिए ताकि सारी कौम भी देखे और दहशत गर्दों को सबक मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ पूरी जो यूनिटी है वो हमें कल शो करनी चाहिए ताकि कोई भी किसी किस्म का अभाम ना रहे। और उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे आपने शुरू में कहा कि चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है या पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे ममालिक शामिल हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है जो हमारे इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान को इसी तरह तबाह हाल देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना मौसर आप जवाब देंगे उतना आपको सुकून आवाम को मिल सकेगा। और इसमें ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि मैं समझता हूँ कि कल की मीटिंग में ये भी फैसला करना होगा कि हमने अपने अवाम को किस तरीके से हमने शामिल करना है, ताकि इसमें सिर्फ इतनी बात ना हो कि अपनी अपनी जगहों पर हम जमातों के हवाले से सिर्फ स्टेटमेंट्स दें। आपके पास 20 ऐसी चीजें हैं जिससे आप अगर अपनी अवाम को भी शामिल करें इस दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, 132 बच्चे हैं और 9 स्टाफ के मेंबर्स हैं जो उस्ताद होंगे या दीगर लोग होंगे जिनकी शहादत हुई आज के वाक़े में, तो हमारा अब रद्द-ए-अमल क्या हो? रद्द-ए-अमल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, रैश एक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रिएक्शन है वो लोगों को नज़र आया पाकिस्तानियों के इंसाफ के साथ किया गया है। अंधाधुंध जो है, हम भी ऐसा काम ना करें कि उस पर बेगुनाह मारे जाए या कोलेटरल डैमेज हो, इसलिए इसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और ये जंग मुख्तसर नहीं है, ये जंग थोड़ा अरसा चलेगी जब तक कि तमाम दहशत गर्दों का तमाम शहरों से सफाया नहीं होता, और कौम का इत्तेफाक राय हासिल करना ज़रूरी है। सियासी सतह पर लोगों का इस मसले के ऊपर कम से कम एक मसले पर इत्तेफाक राय अशद ज़रूरी है, ताकि पूरी कौम इस मामले में मुत्तहिद रहे और मुस्तैद रहे। और ये काम जिस तरह मैंने आपको बताया, इट शुड नॉट हैपन इन ए हरी, इसको बहुत शोर फुटेड तरीके से इट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन जब तक कि आखिर दहशत गर्द सब शहरों से नहीं ख़त्म किए जाते। दुरुस्त है। सईद गनी साहब, आप क्या कहेंगे, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए हमारे जवाब में कि लोगों को ये सुकून हो कि हमारे बच्चों के साथ इन्होंने ये हरकत की, शहादत हुई हमारे 132 बच्चों की और 9 स्कूल के टीचर्स की या दीगर स्टाफ की, तो उसका हमने बदला जो है वो इतने भरपूर तरीके से लिया कि आइंदा से दुश्मन को आंख उठाने का मौका ना मिले? मलिक साहब देखें, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह मुझे गलत साबित करे, ये जब आप कार्रवाइयाँ करेंगे तो इस किस्म के वाक़यात दहशत गर्दी के और भी होंगे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, बच्चों को ख़ास तौर पर महफूज रखे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर हम ये नहीं कर सकते कि इस मुल्क में उनसे हमदर्दी रखने वालों के अगर हम मुँह नहीं बंद कर सकते ना, और उनको शर्मसार नहीं करवा सकते हैं, और वो दिन दिहाड़े सबके सामने बैठ के उनकी हिमायतें करते रहें और उनकी बुनियाद पर बैठ के वो लोगों को सफाइयाँ पेश करेंगे, तो ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। हमारी फ़ौज को ये एहसास दिलाना चाहिए कि पूरा मुल्क आपके पीछे खड़ा है, और ये सिर्फ बात करने से नहीं होना चाहिए, अमली तौर पर होना चाहिए, हमारे बयानात से होना चाहिए, हमारे इक़दामात से होना चाहिए, ताकि आपकी फ़ौज जब उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़े तो उसे ये एहसास हो कि वो कोई पराई जंग नहीं लड़ रही है, वो एक ऐसा काम कर रही है जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है, जिसकी दुआएं उसके साथ हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते और हमने इस किस्म के मक्कारों को अगर फिर ज़बान खोलने की इजाज़त दी, जो हीले बहानों से या खौफ से या उनके डर से या किसी और वजह से उनकी सफाइयाँ पेश करते हैं, अगर वो उसी तरह पेश करते रहे तो माफ़ कीजिएगा, न इस कौम के अंदर इत्तेहाद आएगा और न इस मुसीबत से हमारी जान छूटेगी और न हमारी फ़ौज कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन दहशतगर्दों से लड़ सकेगी। अगर ये चीज़ें हमने नहीं की तो फिर हम नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें बिल्कुल पहला काम ये करना चाहिए कि इस मुल्क में ये परसेप्शन मज़ीद मजबूत करना चाहिए कि ये बदमाश हैं, ये दहशतगर्द है, ये किसी के भी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान नहीं है। मेरे पास इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कोई भी करे, बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि अपनी ड्रोन पॉलिसी को भी रिव्यू करें। और हम जाफर इकबाल साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन क्लोजिंग में एक सिर्फ लाइन ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो है
पूरी कौम का रद्दमल होना चाहिए, उसमें तकसीम नहीं होनी चाहिए। जब ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो मुझे एक सीनियर फौजी अफसर का बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को तजवीज़ दी थी कि जितनी जमातें मज़हब की बुनियाद के ऊपर सियासत करती हैं इसको ज़रब अज़ब की सियासत से दूर रखेगा, नहीं तो ये तकसीम पैदा कर देंगी। तो आज मुझे उनकी बात याद आ रही है। ये ऑपरेशन ऐसा है जिसमें कौम पूरी यकसुई के साथ सिर्फ एक बयान होना चाहिए कि यहाँ जो नाहक का खून बहाएगा वो हम में से नहीं है, और यहाँ तो उन्होंने बच्चे मार दिए हमारे, तो इसका जवाब एक ज़ुबान से जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।